सिर्फ भगवान की पूजा उच्च जाति के लोग ही करेंगे, सिर्फ भगवान की पूजा ब्राह्मण के लोग करेंगे, सिर्फ शादी ब्याह या कोई भी विधि होता है तो सिर्फ ब्राह्मण ही करेंगे। कहाँ लिखा हुआ है? किस शास्त्र की बात करते हैं? आप भी शास्त्र ही पढ़ते हैं, या जो संत राम यादव हैं या मुकुट सिंह जो हैं वो भी शास्त्र के माध्यम से ही पढ़कर कहीं ना कहीं कथावाचक हुए हैं। तो भाई क्यों इस तरह का अगर आप मानसिकता पाल कर रखे हैं तो ये कतई सही नहीं है। आप जैसे लोगों का, जो लोग भी, हम पूरे ब्राह्मण समाज या किसी एक विशेष समाज को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, जितने लोग मुकुट सिंह या संत राम यादव के साथ जितने लोग मिलकर इस तरह का घृणित कारनामे किए हैं उनका बहिष्कार। इटावा की घटना ने झकझोर कर रख दिया है। जिस तरीके से एक आदव संत को माथा मुड़कर उसके ऊपर पेशाब छिड़क कर उसके शुद्धिकरण कराया है, कहाँ तक ये सही है? ये समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं कुछ लोग? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ समाज सेवी मंटू गोप जी हैं, हम इनसे बात करना चाहते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, इटावा उत्तर प्रदेश की जो घटना हुई है ये काफ़ी निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, सारी हिंदू चिल्लाते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो, देश के पीएम जो है वो भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। यहाँ बॉर्डर पर देखा जाए तो धर्म पूछ कर लोग मारते हैं और हमारे हिंदुस्तान में लोग जाति पूछ कर मारते हैं। कहाँ लिखा हुआ है कि कोई कथावाचक का जाति होता है, या कोई एक विशेष जाति के लोग ही सिर्फ गाथा कह सकते हैं, या हनुमान आराधना करा सकते हैं, या अठजाम करा सकते हैं, या किसी का शादी ब्याह करवा सकते हैं? किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। कहा जाता है शास्त्र में ये है कि जो व्यक्ति अगर उसके पास शादी ब्याह का जो विधि होता है, अगर उसको नॉलेज है, वह किसी भी जाति से है तो वो करवा सकता है। कहावत जो कहता है ना, पट पोथी पट पट जग मुआ, पंडित न भया कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए, उसी की बात वही चीज कह रहे हैं। जिसको नॉलेज है, जो विद्वान व्यक्ति है, जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान है, वो पंडित है, वो ब्राह्मण है, वो कथावाचक बन सकता है, सीधी सी बात है। लेकिन जो लोग जाति सूचक पूछकर, यादव या जो भी जाति के लोग जो प्रोग्राम कराने गए थे कथा कहने, वो भी श्रीमद् भागवत कथा कहने, जिस श्रीमद् भागवत कथा का संरचना किसने किया उसको पता होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ राजनीति करते हैं अगड़ी पिछड़ी दलित ब्राह्मण इस तरह का। आखिर राजनीति क्यों ना हो? अब तो सवाल खड़ा होगा ना कि वर्षों तक जो जाति के नाम पे शोषण करते आया है, गले में हांडी, कमर में झाड़ू, खड़गा आदि बांध कर और कान में शीशा पिला के डाल देना, जाति के नाम पे घोड़ी पे चढ़ने नहीं देना। आज आज़ादी के 70-72 साल हो गए हैं, यहाँ तक कि 76 साल अमृत महोत्सव मना, फिर भी देश में इस तरह का काम हो रहा है। इस पे आपके क्या सोच है? ये निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले के समय में लोग जो था, जो अति पिछड़ा या पिछड़ा जाति के जो लोग थे उनको साइकिल पर चढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको कुर्सी नहीं मिलता था बैठने के लिए, उनका इतनी हैसियत नहीं होती थी कि उनके सामने खड़े हो जाएं या अच्छा पोशाक पहने। ये बहुत माने बड़ी बात थी उस समय। लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं इस चीज़ को ख़त्म करने का काम किए। अब तो ये चीज़ें नहीं है। लेकिन जो लोग इस तरह का कारनामा या हरकत करते हैं तो उनको समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, हम इटावा की बात करेंगे, ये कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि वही कथावाचक हो सकता है। सिर्फ ब्राह्मण या किसी विशेष जाति के लोग ही सिर्फ कथावाचक हो सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर आप शास्त्र को मानते हैं, ब्राह्मण जाति के लोग जो इटावा के जो संत या मुकुट सिंह जो है, संत यादव जो है, उनका जो बाल मुंडन करा दिया गया, यहाँ तक कि पेशाब से छिड़काव कराया गया। एक महिला जो थी उनसे उनके ऊपर ब्राह्मण महिला के पैर पर नाक रगड़वाया गया। ये कतई सही नहीं है, इसका कोई सम्मान नहीं करता है। आप ये चीज करके क्या स्पष्ट कर रहे हैं? क्या ये चीज करने से संत यादव, संत राम यादव या मुकुट सिंह या उनके तमाम टीम को जिस तरह से आपने बेइज्जत किया, जिस तरह से आप पेशाब उनके शरीर पर छिड़काव करवाया, एक महिला के पैर पर नाक रगड़वाया, क्या इससे भगवान खुश हो जाएंगे? क्या हमने क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? सिर्फ भगवान की पूजा उच्च जाति के लोग ही करेंगे, सिर्फ भगवान की पूजा ब्राह्मण के लोग करेंगे, सिर्फ शादी ब्याह या कोई भी विधि होता है तो सिर्फ ब्राह्मण ही करेंगे। कहाँ लिखा हुआ है? किस शास्त्र की बात करते हैं? आप भी शास्त्र ही पढ़ते हैं, या जो संत राम यादव हैं या मुकुट सिंह जो हैं वो भी शास्त्र के माध्यम से ही पढ़कर कहीं ना कहीं कथावाचक हुए हैं। तो भाई क्यों इस तरह का अगर आप मानसिकता पाल कर रखे हैं तो ये कतई सही नहीं है। आप जैसे लोगों का, जो लोग भी, हम पूरे ब्राह्मण समाज या किसी एक विशेष समाज को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, जितने लोग मुकुट सिंह या संत राम यादव के साथ जितने लोग मिलकर इस तरह का घृणित कारनामे किए हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए। जी चलिए,
तो इनकी प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं? ऐसी घटना में लेकर समाज में क्या एकजुटता बनेगी? हमको नहीं लगता है, ये बिखराव होगा। और जो एकता अखंडता की बात की जाती है उसमें भी कहीं ना कहीं दरारें पैदा करने के काम ऐसे व्यक्ति करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस विषय पे? कमेंट दे। जय हिंद, जय भारत।